एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएससी जेईई के अंदर ऐसा कैसा बेस्ट अटेम्प्ट किया जाए सच दैट आपका वो क्वालिफाई हो जाए, इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं बल्कि आपके बेस्ट मार्क्स आ जाए। दोस्तों आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर जिसके पास ज्यादा नॉलेज है जरूरी नहीं कि उसका रैंक 1 आए या उसका बहुत अच्छा मार्क्स आए। हमेशा से ध्यान रखना, अच्छे नॉलेज के साथ बेस्ट अटेम्प्ट, स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम एक एसएससी जेईई का बेस्ट आइडियल अटेम्प्ट देखने वाले हैं। किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट आप टॉप के रैंक की लिस्ट में भी आ सकते हो अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो। वीडियो को देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जेईई के अंदर टेक्निकल 100 मार्क्स, जीके एंड जीएस 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 मार्क्स। समय है हमारे पास 2 घंटे का। अब दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई 2 घंटे का समय है, आप इसको थोड़ी मिनट दे दो, 30 मिनट दे दो, इसको 30 मिनट दे दो, इसको 1 घंटा दे दो, कहानी खत्म। दोस्तों इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं होता। ये जो कैटेगरी एसएससी जेईई ने दी है, टेक्निकल, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये इन्होंने कैटेगरी दी है कि आपकी स्किल को जाना जाए। उनको जानना है कि आप टेक्निकल में कितना अच्छा हो, उनको जानना है कि आपका जीएस जीएस कितना अच्छा है, उनको जानना है कि आप रीजनिंग में कितना अच्छा हो। ये आपके अटेम्प्ट करने की कैटेगरी नहीं है, ये तो स्किल को आइडेंटिफाई करने की, स्किल को जांचने के लिए 3 कैटेगरी है। अटेम्प्ट करने की क्या कैटेगरी है दोस्तों, आज ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलेटर दोस्तों बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखा जाए, आप सभी को पता होगा। नाउ अब क्या आज मैं आपको 200 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं? क्या मैं आपको 150 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं? क्या 180 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं? नहीं दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो भी आपका पोटेंशियल है, अगर आप बेस्ट पोटेंशियल के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे, अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे सच दैट रिजल्ट ऐसा है जो आपका पोटेंशियल हो। समझना इस बात को, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पोटेंशियल है उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं। देखो यार, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग क्रैक करते हैं, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात होती है वो यही बात होती है कि उन्होंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अटेम्प्ट किया और उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से मार्क्स मिले। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी बताने का तरीका है, इसमें भी मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपका जो पोटेंशियल है बस वो अटेम्प्ट हो जाए। 200 में से हमें कितने मार्क्स चाहिए? आपका जितना पोटेंशियल है उतना। किसी का पोटेंशियल 180 होगा, किसी का पोटेंशियल 160 होगा, 110, बस आपके पोटेंशियल। ऐसा ना हो कि यार आपका पोटेंशियल 150 मार्क्स का है और आपके 90 मार्क्स आए। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज तो है बट आपने प्रॉपर तरीके से उसको अटेम्प्ट नहीं किया। दोस्तों स्टार्टिंग करने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि बेटा नो तुक्का, है ना, इस बात को दिमाग में रखो, क्योंकि मैं तो सबको पढ़ा चुका हूं, एसएससी जेईई के बहुत सारे बैचेस के अंदर पढ़ाया हूं, तो मुझे पता है एस्पिरेंट से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुक्काबाजी करने के ऊपर तुले होते। क्वेश्चन को याद रख लेते, क्वेश्चन को याद रख लेते। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है तो वो जो गलत आंसर उन्होंने याद रखा हुआ है इतनी सारी क्विज के अंदर, वो फिर आंसर कर देते। तो तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं, जेन्युइन एंड प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो क्वेश्चन को, तो अगर तुक्काबाजी करोगे ना दोस्तों तो आपके माइनस हो जाएंगे। आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? माइनस हो जाएंगे। और ऐसा मैंने एस्पिरेंट देखे यार कि जो 200 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते और क्वालिफाई भी नहीं होते। क्यों? तुक्केबाजी करी ना। 200 मार्क्स उनको आदत है क्या? 200 मार्क्स का पोटेंशियल ही नहीं था उनका। तुक्काबाजी कर करके नेगेटिव, मतलब उनके जो मैं बोला ना 150 का पोटेंशियल है बट आ रहे हैं 90। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुक्काबाजी में उनके मार्क्स चले गए। तो दोस्तों सभी लोगों से पहला निवेदन यह है कि तुक्का कोई नहीं मारेगा, जेन्युइन अप्रोच के साथ चलो। जेन्युइन जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो बस हासिल करने की कोशिश करो। 200 मार्क्स का किसी को नहीं आता, ये बात फैक्ट है, ठीक है। अगर मैं भी बैठूंगा, कोई टीचर दूसरा भी बैठेगा, 200 मार्क्स नहीं आने वाले। तो जो चीज नहीं आती उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और फिर उसको नेग्लेक्ट करो। अब पूरे पेपर के अंदर वो जो पहला 3 बाइफर्केशंस थे, टेक्निकल, जीएस, जीके, वो तो उनके हिसाब से थे। अब हमारे हिसाब से पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से बटे हुए होंगे? कुछ क्वेश्चंस आप जानते होंगे, नोन हो गए आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस आप नहीं जानते, अननोन हो गए, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। नाउ जो आप जानते होंगे, हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, जो आप जानते होंगे। अब जो जानते हैं उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है,
है ना, जो जानते हैं नोन क्वेश्चन है उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों जो नोन क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 2 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी रखे दोस्तों, यहां पर आप ही के लिए एग्जांपल रखे, क्रीप ऑफ मटेरियल इज, अरे भाई अगर आपको पता है ऑप्शंस पढ़ो, 1 सेकंड ये इसके लिए, 1 सेकंड ऑप्शंस को फटाफट से दिखने के लिए और मार्क करके आगे निकलो, ठीक है, मार्क करके आगे निकलो। ऐसा एक और क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू, है ना, ये देखो यहां पर ट्विस्ट है ना, बाय एन अमाउंट, कितने अमाउंट से ज्यादा ऊपर होगी तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, क्योंकि P डिवाइड बाय रो जी प्लस डेटम हेड तो ऑलरेडी आ गया किसके अंदर, HGL के अंदर आ गया, बट बोला है कि कितना ज्यादा होता है तो भाई वेलोसिटी हेड V²। तो ये इसका आंसर सी आ गया। अब इसमें मेरे को कितना टाइम लगा, तुरंत ही, मतलब क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा और सॉल्व हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो आप जानते होंगे, 2 सेकंड क्वेश्चन में इसको बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको, मैं बोलता हूं 2 सेकंड क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ऐसा बंदा, ऐसा स्टूडेंट बेवकूफ गिना जाएगा जिसको पता था 2 सेकंड क्वेश्चन और वो पेपर प्रॉपर स्पीड से सॉल्व नहीं कर पाया और उसके रह गए, बेवकूफ गिना जाएगा डेफिनेटली। यार 2 सेकंड का क्वेश्चन था, उसके आखिर तक नहीं पहुंच सके। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी 2 सेकंड के जितने क्वेश्चन से शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वो जीके जीएस में हो, चाहे वो टेक्निकल के कहीं पर भी हो, चाहे वो रीजनिंग में ही क्यों ना हो, जो जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं, 2 सेकंड के क्वेश्चन से फटाफट से सॉल्व हो सकते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन मार्क करो, देखो क्वेश्चन मार्क करो, इस तरीके से पूरा एक अपना रन कंप्लीट कर लो, पूरा अपना रन कंप्लीट कर लो। 2 सेकंड के क्वेश्चन हो गए, अब रिग्रेट नहीं रहेगा, अब अफसोस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड के छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आप जान देते, आपके पोटेंशियल के अंदर थे, फटाफट से आपने उसको मार्क कर दिया। दोस्तों 2 सेकंड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने के बाद अभी हम कौन सी कैटेगरी में चल रहे हैं, नॉन कैटेगरी में चल रहे हैं। 2 सेकंड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट, हमने 2 सेकंड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जानते हो दोस्तों, और वो 5 से 20 सेकंड का समय लेंगे। उसका भी मैंने एग्जांपल रखा है, जैसा कि भाई एक एक क्वेश्चन का एग्जांपल रखता हूं ताकि वीडियो बड़ी लंबी ना बने, है ना। फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी फील्ड एंड वेरिएशन इन डेंसिटी इज गिवन दिस, और फिर बोला है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, मतलब एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, है ना। डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स या डेल यू रो इसमें तो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी या ये भी चेंज हो रहा है ना भाई, ठीक है, ये भी आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी डिवाइड बाय डेल वाई प्लस इन सभी के अंदर डेंसिटी भी निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी यहां पर स्पेस के साथ तो चेंज नहीं हो रहा बट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो और यहां पर सभी के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल जेड प्लस आखिर में डेल रो डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखने की भी नीड नहीं है, डायरेक्टली जो इसका आंसर आता है बहुत आसान तरीके से यहां से देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आपका कितना बनेगा, देखो ये तो एज इट इज निकल जाएगा, क्योंकि देखो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो एज इट इज बाहर निकलेगा ही, ठीक है, ये तो एज इट इज बाहर निकलेगा ही। और यहां पर आपका आ जाएगा 10 रो बोल सकते हो आप, यहां पर आपका आ जाएगा लगभग 4 रो, है ना, बीच वाला है डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई 4 रो, और यहां पर आ जाएगा लैम्बडा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आप बोल देंगे कि लैम्बडा रो। अब यहां पर आपका बचेगा -3 रो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा -3 रो। तो टोटल यहां पर देखो, अगर आप देखो तो 10 और 4 कितने हो गए, 10 और 4 आपके हो गए 14, और 14 - 3 आपके हो गए 11। अब यहां पर लैम्बडा भी बचा है, अब 11 उस तरफ जाएगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू -11, ठीक है, ये आ गया। तो ये पूरी प्रोसीजर करने में दोस्तों 5 से 20 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। ऐसे ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑब्वियस बात है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल के अंदर, और आपको रीजनिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे 5 से 20 सेकंड वाले क्वेश्चंस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सेकंड रन में सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप जानते हो 5 से 20 सेकंड वाले हो। अब आपको ये भी अफसोस नहीं रहेगा कि यार इतना एक स्टेप वाला क्वेश्चन था मेरा रह गया, नहीं, क्योंकि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। 2 सेकंड वाले सारे अटेम्प्ट, 5 से 20 सेकंड वाले सारे अटेम्प्ट। अब मेरे दोस्तों अगला है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लगने वाले हैं 20 सेकंड से ज्यादा, यानी कि जो हकीकत
मीनिंग के अंदर न्यूमेरिकल वाले हैं, इसमें कैलकुलेशंस भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज भी रखना पड़ेगा, फॉर्मूला के अंदर भी 2-3 स्टेप होगी, क्वांटिटीज को निकालना पड़ेगा। जैसा कि आपको ये पता है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, यहां पर आपको सी की वैल्यू रखनी है, आर हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहां पर ये जो डायमेंशंस दिए हैं, यहां से आपको पहले तो आर निकालना पड़ेगा, आर आप निकालोगे, फिर आप इसमें पुट करोगे, फिर ये इसको सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू दी है, फिर इसको यहां पर रखोगे, फिर और सिंप्लीफिकेशन करोगे और फिर फाइनली आपका v की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है, 20 सेकंड से ज्यादा ही समय लगने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा समय लगना, तो इसको फिर हम उसके बाद रखेंगे। 2 सेकंड वाले हो गए पहले, उसके बाद 5 से 20 सेकंड वाले, अब हम 20 सेकंड से ज्यादा जिसमें समय लगने वाला है वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आपने 3 कैटेगरी कंप्लीट कर ली, नोन क्वेश्चन में 2 सेकंड, नोन क्वेश्चन में आपने 20 सेकंड तक वाले क्वेश्चन और 20 सेकंड से ज्यादा वाले, तो मैक्सिमम पेपर आपका इसी में से होगा, मैक्सिमम पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया और आप सेफ हो। अभी भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि कैटेगरी बाकी नहीं है, अभी अगली कैटेगरी दोस्तों आपकी है नोन क्वेश्चन और आपको स्किप कर देना है। सर क्या सलाह दे रहे हो आप? सर हम क्वेश्चन को जानते हैं और स्किप कर दें? सर आप क्या सलाह दे रहे हो? हम क्वेश्चन को नोन कैटेगरी में रखे हो आप, नोन मतलब हम क्वेश्चन को जानते हैं और फिर भी इसको स्किप करना है। दोस्तों हाँ, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने में ही आपकी भलाई है, ये स्किप करना आपको आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया है YN फाइंड आउट करो। अब दोस्तों है ना, ये तो आप थक जाओगे ना, कैलकुलेटर लेकर भी थक जाओगे ना, तो भी YN निकालने में बहुत 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 ज्यादा समय निकल जाएगा। आप देख सकते हो इसको, इस इक्वेशन, ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है, ऐसा एक आध 2 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर वो आइडेंटिफाई करने की स्किल होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ये सॉल्व ही नहीं होने वाला, अनडुएबल क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटर, अनडुएबल क्वेश्चन है, स्किप करो, बिंदास स्किप करो। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया 200 मार्क को आप अपने को टारगेट नहीं करना, अपना टारगेट है बेस्ट पोटेंशियल, जो मेरे अंदर बेस्ट है मैं बस वो हासिल करके रहूं, सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों YN इसमें से कहां से फाइंड आउट होने वाला है आप चेक कर सकते हो, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। बी आपको गिवन है, एन गिवन है, क्यू गिवन है, बी गिवन है, 2 तो पता ही है, बी गिवन। अब इसमें YN को सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? ठीक है, तो ट्राई एंड एरर वाले जितने भी, मैं मतलब कंक्लूजन करना चाहूं तो ट्राई एंड एरर वाला कहीं पर भी लगे स्किप। इवन दो आप जानते हो, मैं जानता हूं इसका इक्वेशन, मैं जानता हूं YN कैसे फाइंड होता है, बट विदाउट कैलकुलेटर इट इज अनडुएबल। और प्रेशर आपके पास इतना होगा कि आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना, मेहरबानी करके। इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या है पता है? ये सॉल्व तो होने वाला नहीं है, ये आपका बहुत ज्यादा समय खा जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और आप सभी को पता है यार, 2 घंटे का पेपर लोगों को है ना 2-2 साल के बाद मौका मिलता है अटेम्प्ट करने का। 2 घंटे का पेपर लोगों को सालों के बाद अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, और सालों के बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो आपका समय खा जाएंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपका समय खाए, इसीलिए मैंने इसको अलग से कैटेगरी में कहा। इवन तो आप जानते हो, स्किप कर दो यार, मत सॉल्व करो, अपना समय बचाओ, ऐसे क्वेश्चन में लगाओ जो वाकई में सॉल्व होने वाले हैं, जो आप जानते हो तुरंत सॉल्व होने वाले हैं। तो स्किप कर दिया, यानी कि नोन वाली पूरी कैटेगरी दोस्तों हमारी क्या हो गई? नोन वाली पूरी कैटेगरी खत्म हो गई। 2 सेकंड के क्वेश्चन हो गए, 5 से 20 सेकंड के क्वेश्चन हो गए, मोर देन 20 सेकंड के क्वेश्चन हो गए, और जो स्किप करना था उसमें टाइम भी नहीं लगाया, उसको स्किप भी कर दिया। अब आपने अपने आप को निचोड़ लिया है। अगर इस हिसाब से चले ना, आपने आसान वाले क्वेश्चन भी कर लिए फटाफट से, 5 से 20 सेकंड वाले भी, और 20 सेकंड से आपने अपने आप को निचोड़ लिया है अपने पोटेंशियल के हिसाब से। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब अननोन क्वेश्चन की तरफ जाए क्या? दोस्तों यहीं पर लालच आ जाती है। बहुत सारा स्टूडेंट लालच करते हैं कि यार मैं जो नहीं जानता ना उसको भी सॉल्व करूंगा, मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों ये लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी दोस्तों। रीचेक कर लो यार मेरे दोस्तों, रीचेक कर लो जो आपने, और रीचेकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रीचेकिंग में ये आप बहुत सारे एस्पिरेंट का मिसकंसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं रीचेक में बहुत टाइम लग जाएगा, सर हम रीचेक करने में इससे अच्छा है कि कुछ और सॉल्व कर। रीचेक करने में मेरे दोस्तों अगर तुमको है ना 3 क्वेश्चन भी या 2 क्वेश्चन भी मिल गए जिसमें आप सही कर सकते हो, तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। 2 से 3 क्वेश्चन भी रीचेकिंग में पता चल गया, अरे यार मैंने तो गलती से गलत मार्क कर दिया भाई, समझ रहे हो, गलत मार्क कर दिया। अगर 3 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए तो ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। रीचेकिंग फटाफट हो सकती है, ठीक है। आपको चेक करना है क्वेश्चन ही है, उसका सही आंसर तो मार्क कर दिया है क्या, ठीक है। तो रीचेक कर लो, और रीचेकिंग के बाद अब आपने जब अपने आप को पूरा निचोड़ लिया, रीचेकिंग भी कर लिया, अब आपके पास समय है, खेलो।
अब आपके पास समय है, खेलो अननोन क्वेश्चन से। अब कोई भी रिग्रेट नहीं होगा पेपर देने के बाद कि छोटे क्वेश्चन रह गए, वो तो मैंने पहले ही निपटा दिए, एक स्टेप वाले वो भी मैंने निपटा दिए, 20 सेकंड से ज्यादा न्यूमेरिकल वाले वो भी निपटा दिए, सारे जानने वाले क्वेश्चन निपटा दिए, कोई एक दो क्वेश्चन को स्किप भी कर दिया क्योंकि वो डुएबल नहीं थे, अननोन क्वेश्चन पे भी मैंने अटेम्प्ट ले लिया। अब यहां पर दोस्तों आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो करो, लेकिन अगेन तुक्काबाजी मत करना यार। अननोन क्वेश्चन में बहुत सारे लोग हैं ना प्रेशर में तुक्काबाजी करते, बहुत सारा एस्पिरेंट एग्जाम का 1-2 मिनट बाकी होती और इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया, क्या माइनस 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 लेके बैठे हो यार। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि स्ट्रेटेजिक गैस होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गैस होना चाहिए। स्ट्रेटेजी के साथ आप 2-3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, मैंने इसको क्लासेस में बहुत बार सिखाया, ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद ले सकते हो, बट कंप्लीट तुक्का कि 4 में से और बी, अरे 4 में से डी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाय, टेक केयर।